वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। हम लोगों ने पढ़ा था वर्धमान और ह्रासमान फलन। एक बार थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें वर्धमान फलन की, तो हमने ये पढ़ा था वर्धमान फलन को हम निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे, और थोड़ा सा में जो माइनर डिफरेंस होता है उसको मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ निरंतर वर्धमान फलन की, और सबका ग्राफ में इधर देखता हुआ चलूंगा। तो निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है उसको देखेंगे। तो हमने एक परिभाषा दी थी निरंतर वर्धमान फलन के लिए। यदि हमारे पास कोई इंटरवल है, एक कोई फलन था, एक कोई फलन f(x) अंतराल a, b में वर्धमान कहलाएगा। यदि हमने यहाँ पे माना था x1 x2 और उसमें संबंध क्या था, x1 इज लेस देन x2, और साथ ही हमने यहाँ लिखा था कि जो x1 और x2 है किसको बिलोंग करनी चाहिए, a, b को। तो हमने यहाँ लिखा था fx1 इज लेस देन fx2। ये कौन सी कंडीशन है, ये किसी कंडीशन है वर्धमान की। तो हमने ये की बात पढ़ी थी। और अगर हम बात करें ह्रासमान के लिए, तो निरंतर ह्रासमान फलन जो था, हमने इससे अंतराल लिया था a, b, और हमने यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लिया इस अंतराल में x1 x2, और ये संबंध ऐसा था। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो x1 और x2 है किसको बिलोंग करेंगे, a, b को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि जो संबंध होगा वो क्या आएगा, इसके लिए कंडीशन जो आएगी वो fx1 इज ग्रेटर देन fx2। हमने बात की थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में। तो हमने देखा था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो 2 था, हमने उसमें सीखा था कोई फलन f(x) बराबर x²। यहाँ पे हमने अंतराल लिया था 0, ∞। और वहीं इसमें ह्रासमान में मैंने लिया था फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने बताया था आपको f(x) बराबर x², और यहाँ पे जो अंतराल था वो -∞ to 0 ये था। तो इतनी बात यहाँ पे हमने देखी थी, और इसके बारे में हमने इसको कैसे सॉल्व किया था एक बार देखते हैं। सब ग्राफ, कुछ बच्चे ग्राफ के बारे में कह रहे थे, तो ग्राफ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले ग्राफ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फलन वर्धमान है और कैसे फलन ह्रासमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे इसके लिए, और इसके लिए ग्राफ बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ज्यादा पॉइंट ना लेकर मैं केवल 2 ही 3 पॉइंट लूंगा। ओके, तो आप यहाँ ऐसा करिएगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये आपका x और y। इसका तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन ग्राफ आज हम ग्राफ पे बात करेंगे। थोड़ा ग्राफ में बच्चे डरते हैं, बिल्कुल आसान होता है। जरा देखिए, ये बताइए यहाँ पे आपको इंटरवल क्या दिया है। इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल आप देखिए, इंटरवल क्या दिया है, 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 0 है आपका, 0 से अनंत के बीच में कोई भी हम संख्या ले सकते हैं। चलो मैंने 0 लिया यहाँ पे 0, फिर मैंने लिया 1, फिर मैंने लिया यहाँ पे 2, फिर मैंने लिया यहाँ पे 3। ज्यादा पॉइंट ना लेते हैं, कुछ ही पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है, 0 से -∞। तो आपको पता है ये अनंत तक इधर जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा। तो आप यहाँ 0 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते, है ना। 0 से हम अनंत तक अनंत तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूंगा -1, यहाँ लूंगा -2, इसी प्रकार आप देख सकते हैं -3, है ना। यहाँ पे आप फोकस करिएगा, -1, -2, -3। अब यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ y अक्ष पर। y अक्ष पे मैं बना रहा हूँ 1, फिर बना रहा हूँ 4, फिर बना रहा हूँ 9। इसी प्रकार यहाँ भी मैं बना रहा हूँ y अक्ष पे 1, बना रहा हूँ यहाँ पे 4, और यहाँ पे बना रहा हूँ 9। ओके, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। चलिए, ये जो आपका फंक्शन है f(x) बराबर x², हमें तो पता करना है भाई ये फलन निरंतर वर्धमान है क्या,
तो उसके लिए मुझे ग्राफ और इंटरवल पता थे, मैंने एक्स और वाई अक्ष बना दिया। अब देखिए, जब हम x के स्थान पे 1 रखेंगे तो मुझे fx मतलब y का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब 1 पे मुझे 1 मिलेगा। तो 1 पे 1 मतलब एक पॉइंट मुझे यहां मिला 1,1। जब मैं x बराबर 2 करूंगा तो 2 का स्क्वायर y बराबर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो मुझे एक पॉइंट यहां मिला 2,4। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूं तो मुझे 0 भी मिलेगा, तो मैं एक पॉइंट यहां बना दे रहा हूं। अगर मैं 3 करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, मुझे 9 मिलेगा। ये मैंने पॉइंट लिया 3,9। ये पॉइंट क्या है 1,1। ये पॉइंट क्या है 2,4। ये पॉइंट क्या है 3,9। ये क्या है 0,0, 0 का स्क्वायर 0। अब सब पॉइंट को आप मिला दीजिए। सब पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अब आप ये देख के हमें बताइए कि ये जो ग्राफ बन रहा है लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। क्या कहीं भी कुछ डिस्टर्बेंस है, क्या कहीं कुछ प्लॉट ग्राफ जो है क्या कहीं समांतर हो रहा है या कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो हम ये कहेंगे कि जब हम संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं, जैसे 1 से हम कहांगे 2, 2 से कहांगे 3, 3 से कहांगे 4, तो लगातार ग्राफ क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें हासमान में, तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि वर्धमान हासमान है, तो मैंने ग्राफ से आपको यहाँ पे दिखाया। अगर हम दूसरा ग्राफ देखें हासमान के लिए, वही फंक्शन है, हमने क्या चेंज किया यहाँ पे इंटरवल चेंज कर दिया। इंटरवल इस बार क्या है -∞ to 0। तो मैंने क्या लिया -3 लिया, -2 लिया, -1 लिया। अब जब -3 का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो -3, तो -3 ये रहा, और आपको -3 पे क्या फंक्शन मिल रहा है 9। ये आपका है -3,9। ये पॉइंट मैंने बना दिया। फिर -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। तो -2 आप यहाँ रखिए, तो -2 आप करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो पॉइंट आपको मिल जाएगा -2,4। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो आपको मिल जाएगा -1,1, तो आपको मिलेगा -1,1। ये पॉइंट मिलेगा। 0 करेंगे 0 मिलेगा। ये पॉइंट मैंने बना दिया। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनको आप मिला दीजिए। जब मैं इनको मिलाऊंगा कुछ इस प्रकार के, ये कुछ इस प्रकार जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको उल्टा नहीं चलना है, आपको आगे बढ़ना है। तो ध्यान देना, -3 मेरे पास, -3 पे हम यहाँ थे, -2 पे हम यहाँ पहुंच गए। देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हम जैसे आगे जा रहे हैं, एफ की वैल्यू क्या होती जा रही है घटती जा रही है। -3 पे हम यहाँ थे, -2 पे यहाँ पहुंचे, -1 पे यहाँ, 0 पे यहाँ। इसका मतलब है ये कैसा ग्राफ है डिक्रीजिंग का, निरंतर निरंतर ह्रासमान फल है। ये ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ देखते हैं। अगर हम किसी का ग्राफ बना पाए तो निश्चित रूप से हम बता पाएंगे। हमने कैसे किया था, हमने इसको ऐसे किया था, हमने यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लिया, हमने यहाँ एक पॉइंट लिया 1, एक पॉइंट लिया 2, या इसी को मैं मान लेता हूँ x1, इसी को मान लेता हूँ x2। तो मैंने दोनों में संबंध क्या कर दिया, x1 छोटा है x2 से, और जो x1 x2 है वो इस अंतराल में से लेना है, 0 से अनंत के अंतराल में, और ये -∞ से 0 है। ठीक है, जो हमें जो पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट मैं लूंगा x1 x2 वो इसके अंतराल में था, उनमें संबंध ये होगा। तो x1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, x2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो जो हम बात करें fx1 जो आ रहेगा वो लेस आएगा, fx2 ग्रेटर आएगा। तो हम कहेंगे यदि अगर ये छोटी है ये बड़ी है, इस पे वैल्यू कम आ रही है, इस पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे वर्तमान फलन। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, अगर हम हमारे पास -∞ से 0 के बीच में कोई दो वैल्यू मैं लेता हूं, -2, -1, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसको मान लेता हूं x1, इसको मान लेता हूं x2, या मैं इसको लेता हूं x1, इसको लेता हूं x2। तो यहां पे बताइए कि x1 इज लेस देन x2 है कि नहीं। -2 छोटा है और -1 क्या है बड़ा। तो x1 पर ध्यान देना, x1 पर जो कि छोटा है, x1 पर जो y का मान है वो कितना आ रहा है 4, x2 पर जो y का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। 4 बड़ा है 1 छोटा है, मतलब fx1 की बात करें तो बड़ा आएगा और fx2 की बात करें तो ये छोटा आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 4, ये है आपका fx1 और ये आपका fx2। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम बात करिए तो ये fx1 है, ये कितना है fx2, ये कितना है fx1।
तो आप निश्चित रूप से ग्राफिकली और जो मैथमेटिकल बताया था ये दो बातें आपने यहाँ तक का सीखी थी। कितनी बात आपको समझ आई होगी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हम देखो क्या कहते हैं। अगर मैं आपको एक कोई फंक्शन देता हूं और इतना आप कर लिए होंगे, बहुत ही आसान बात थी। अब देखो मैं क्या आपको सिखाने वाला हूं, ये होगा आपका निरंतर वर्धमान फलन। ओके, अब देखिए अगर हम एक ऐसी फलन की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यही फलन लिया है इस बार भी, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। देखिएगा यही सेम फलन मैंने लिया है, इस बार इंटरवल जो मैंने लिया है वो लिया माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच। मैंने जो यहाँ पे इस बार लिया है इंटरवल वो लिया है माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। अब देखिए अगर मैं इसका पहले मैं ग्राफ से आपको सिखाने वाला हूं तो पहले इसका ग्राफ भी देख लीजिए, ग्राफ से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप यहां देखिए मैंने यहां पर पॉइंट लिए हैं, थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूं अच्छे से बना पाए। आप यहां देखिए हमने यहां पॉइंट लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी मैं लिया -1 -2 -3। ओके, तो अब यहां पे आप देखें, यहां पे मैं ले रहा हूं 1 4 9 16, मैंने ऐसे लिख दिया है। ये आपका 1, ये आपका है 4, ये आपका है 9, ये आपका है 16। इसके बीच में जो वैल्यू छूट रही है आप भर दीजिए। देखिए यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे तो बताइए 1 पे आपको मान क्या मिलेगा 1, 2 पे मान क्या मिलेगा 2, अभी मैंने बताया आपको। 3 पे क्या मिलेगा आपको 9, 4 पे क्या मिलेगा आपको 16 मिलेगा, मैंने ऐसा बना दिया। -1 पे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, -2 पे क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, -3 पे क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा, इसी प्रकार -4 पे आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा। एक पॉइंट मैंने ऐसा, चलो 3 ही पॉइंट रहेंगे। अब देखिए हमारा ये है माइनस अनंत, ये है प्लस अनंत। अगर हम इसमें देखें तो अगर हम इसको बनाएं ग्राफ तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, फिर आपका ग्राफ ऐसा, आप यहां देख सकते हैं। अब आप यहां देखें कि अगर हम ग्राफ को बनाएंगे कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा, अगर सही से बनाएंगे इसको आप पूरा तो आपका ग्राफ ऐसा है। ये आपका y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच। तो अब इसको क्या बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, वर्धमान है या ह्रासमान। आप यहां देखें हमने इंटरवल क्या लिया है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में। अब आप इसको क्या बोलेंगे। अगर हम बात करें यहां से लेकर यहां तक, तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लगातार घट रहा है, यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू घट रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये आपका है ह्रासमान। और अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ये बढ़ने लगता है, तो ये क्या हो गया वर्धमान। तो हमने सीखा माइनस अनंत से 0 तक ये ह्रासमान है, और 0 से अनंत तक ये क्या है वर्धमान है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत में क्या है ये, तो हम कहेंगे कि ना तो ये ह्रासमान है और ना ही ये वर्धमान है। तो निश्चित रूप से ये आपका जो एग्जाम्पल है इसको आप याद रखिएगा कि ना तो ये वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान, क्योंकि ये वर्धमान भी ह्रासमान भी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ना तो ये ह्रासमान ना तो ये वर्धमान। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पे सवाल कराऊंगा, और कैसे आप ये पता करेंगे कि कोई फलन ना तो ह्रासमान है ना वर्धमान। अभी जो सिंपल सा फंक्शन में लिया, इसका ग्राफ आप बना पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जिनका ग्राफ आप बना नहीं पाएंगे। तो उसका हम कैसे जांच करेंगे। तो आज इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कि डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा अवकलन, उसकी सहायता से कैसे हम बता पाएंगे कि कौन सा फलन वर्धमान है और कौन सा फलन ह्रासमान है। तो बहुत ही आसानी से, अभी तो मैंने एक मेथड आपको कल सिखाया लास्ट लेक्चर में, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे अवकलन की सहायता से आप ये बता पाएंगे कौन सा ग्राफ आपका सही है, सॉरी कौन सा ग्राफ आपका वर्धमान है कौन सा ह्रासमान है। तो वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना आप कर लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दिया है ऐसे ही। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक आपका रहेगा
अब देखिएगा आगे, अगर हम बात करें तो अब हम लोग दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दो बातें यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक छोटी चीज और यहाँ पे देखिएगा आप, वो छोटी चीज क्या है, अभी हमने सीखा कि अगर कोई भी फंक्शन, यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताता हूं मैं। कोई भी फंक्शन इस प्रकार का है, आप यहां देखिएगा, ऐसा मैंने बनाया, और कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूं, ये पॉइंट है आपका ए, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं कोई भी बी, ए और बी के बीच में मैं बात करूंगा, ऐसे मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ x1, यहाँ पे लिख रहा हूँ x2, यहाँ पे लिख रहा हूँ x3, यहाँ पे लिख रहा हूँ x4, बस। अब यहाँ देखिए x1 और x2, अगर हम यहाँ पे बात करें इसका मान आएगा fx1, ये जो लंबाई है fx1, ये जो लंबाई है fx2, ये जो लंबाई है fx3, ऐसे मान ले रहा हूँ, ये जो है वो fx4 है, fx4। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अंतराल a और b के बीच में जो फंक्शन बना हुआ है ये कैसा है, वर्धमान है कि ह्रासमान, तो आप कहेंगे, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ देखें कि x1 और x2 के बीच में, इसके लिए x1 x2 में ये क्या है, वर्धमान है। फिर आप यहाँ देखें, फिर x2 और x3 में क्या हो गया, ये ह्रासमान, फिर क्या हो गया x3 x4 में वर्धमान। इसी प्रकार ये जो फंक्शन होगा, हमने बताया इसके पहले जो, उसी प्रकार ये जो फंक्शन होगा ना तो वर्धमान होगा और ना तो ह्रासमान होगा। लेकिन हम बात इंटरवल में करेंगे, तो इंटरवल में अगर हम देखें तो इसमें ये वर्धमान, इसमें ह्रासमान, फिर वर्धमान, फिर। लेकिन अगर हम ए और बी पूरा इंटरवल में अगर हम देखें, ए बी इंटरवल में यहाँ लिखेंगे इंटरवल ए कमा बी में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। आपके सिलेबस से ये हटा दिया गया, बहुत पहले आता था ये, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी चीज सिखाऊंगा कैसे आप इसको निकालेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, हमारा फलन निरंतर वर्धमान की बात अगर हम करें तो अभी हम आपने सीखा, अगर कोई फलन लगातार इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे निरंतर वो वर्धमान है। अगर कोई फलन इस प्रकार का ग्राफ बना रहा हो, जैसे आप देखें कोई फंक्शन इस प्रकार ग्राफ बना रहा हूं, यहां से यहां तक ये निरंतर वर्धमान था, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये बढ़ने लगा। तो आप यहां देख सकते हैं ये जो ग्राफ है यहां से लेकर यहां तक ही बढ़ा, फिर ये क्या हुआ, फ्लैट हुआ ग्राफ। इसका मतलब है यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हुई, फिर ये बढ़ना शुरू किया, तो हम कहेंगे ऐसा फलन वर्धमान है। यहाँ पे निरंतर नहीं कहेंगे, देखो घटना नहीं चाहिए, है ना। अगर हम बात करें ये ए है और यहाँ से बी है, तो ए और बी में क्या है, ये वर्धमान है, यहाँ पे हम निरंतर शब्द हटा देंगे, तो ऐसे फलन को कहेंगे निरंतर, सॉरी ऐसे फलन को कहेंगे वर्धमान। ठीक है, ये छोटी सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैसे हम लोग डेरिवेटिव की सहायता से इसकी जांच करेंगे, और क्या कंडीशन होगी वर्धमान और ह्रासमान की, जिसकी सहायता से हम लोग, देखो अवकलन की सहायता से हम लोग कैसे वर्धमान और ह्रासमान फलन को बता पाएंगे। तो ओके, इसको हम शुरू करते हैं।